नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपके टेलीफोनिकली कॉल मुझे मिलते रहते हैं। आपसे विशेषतः मेरी एक प्रार्थना है कि प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के सायंकाल 8 बजे तक आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कई बहनें जो हैं आजकल, क्योंकि नौकरियां ऐसी हैं, तो कहती हैं आचार्य जी हमें टाइम ही 9-10 बजे के बाद मिलता है रात को। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि रात्रि को ना फ़ोन करें तो ज़्यादा अच्छा है। विशेषतः मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सवेरे 8 बजे से लेकर के और संध्याकाल 8 बजे के मध्य में ही आपसे वार्तालाप करूं। बीच में कई बार ऐसा है कि मैं यज्ञ अनुष्ठानों में बैठा हुआ हूं, तो मैं उन्हें मंत्रों के द्वारा अपनी व्यस्तता बता देता हूं कि मैं ज़रा व्यस्त हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि जैसे मैं वहाँ से फ़ारग होता हूँ तो मैं रिकॉल कर लेता हूँ। तो जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको निपटान करके दूं। कई बार ऐसा होता है, कई तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं फलाने आचार्य जी ने मुझे ये बताया, फलां आचार्य जी ने मुझे ये बताया। तो उसके विषय में मैं आप बता दूं कि जितने भी डॉक्टरों के पास जाओगे, हर एक का अलग अलग अनुसंधान भाव रहेगा, लेकिन दवाई वही रहती है। तो इसलिए एक को मते सर्वः मतः, अर्थात एक मत में मान करके जो भी आपके गुरुकुल आचार्य हैं विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इसमें कोई दुविधा नहीं है। ज्ञान की कोई भी ज्ञान तो अथाह सागर है। इस सागर में जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। इसलिए ज्ञान की कोई परिभाषा एक मत नहीं, एक भाव नहीं। दूसरा, वातावरण का उसमें फर्क पड़ जाता है। वातावरण कैसा? अब कहीं जगह ऐसे आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं श्रावण भादों में विवाह नहीं किया जाता, लेकिन कहाँ श्रावण भादों में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर, पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि बरसात होती है, पर्वतों में पैदल जाना पड़ता है, कोई पहाड़ ढलक गया, कुछ हो गया, तो इसलिए श्रावण भादों में वहाँ निषेध है। लेकिन जहाँ पर ये चर्चाएं नहीं हैं वहाँ पर कर सकते हो। सभी के लिए एक जैसा हाँकना नहीं होता। जहाँ जहाँ का जलवायु वातावरण, जहाँ जहाँ का जैसा सामाजिक वातावरण, तो वहाँ पर वैसा ही कार्य किया जा सकता है। तो इसलिए आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासा जो आपके मन में है ज़रूर पूछिए, और जो भी आचार्य आपके नज़दीक रहते हैं उनसे भी डिस्कस कर लीजिए, और एक निचोड़ अपने मन से निकाल लीजिए। सुनो सबकी, करो मन की। जो मन में क्या आता है वो करना चाहिए, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं है। इधर से पूछा, उधर से पूछा, जहाँ भी आपका मन रुकता है वहाँ पर जो है आपको मान लेना चाहिए। तो आइए 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के मध्य में चलें साप्ताहिक फलादेश में। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है, लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख आनंद मिलेगा। अनेक प्रकार से लाभ होने की पूर्ण संभावना है। वृष राशि वालों के लिए समय ज़्यादा ठीक नहीं है। मानसिक शारीरिक तनाव रहेगा। परिवार के अंदर कलह होने की संभावना है। यात्रा का योग तो बनता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस यात्रा में कोई घटना न घट जाए, इसलिए सचेत रहें। विचार करके ही फिर इसमें जाना। दूसरी चीज़, आपका धन अपव्यय हो जाएगा, अर्थात आपने किसी को धन दिया, वो धन आपको वापस नहीं करेगा। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। सप्ताह में आपने करना क्या है? भगवान शंकर जी की आराधना करें। भगवान शंकर जी आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपको लाभ देगी, और शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई शुभ समाचार आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। साथ ही साथ आपका धन जो कहीं फंसा हुआ है वो भी प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। कर्क के बाद सिंह राशि पे चलते हैं। सिंह राशि के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। तनाव बना रहेगा
और तनाव में ही आप कोई ऐसा निर्णय ले लोगे जिसके द्वारा आप सचेत भी नहीं हो पाओगे। ये आगे चल करके आपको परेशान कर सकता है। अतः भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, महादेव की उपासना कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख आनंद रहेगा। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान वृद्धि कारक है। अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। शुभ समाचार मिलने के पूर्ण संकेत हैं। और शरीर का ध्यान रखें, शरीर के प्रति आप सचेत रहें तो सफलता प्राप्त होगी। माँ गौरी का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करने से अनेक प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान बढ़ेगा, वृद्धि कारक है। अनेक प्रकार से सफलता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि में। धनु राशि के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। मानसिक शारीरिक तनाव रहेगा। कलह कहीं ना कहीं आपके साथ होगा और ध्यान दीजिएगा, इस समय थोड़ा कोई पुलिस इत्यादि से भी आपको भय हो सकता है, इसलिए सचेत रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें तो बड़ा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपने करना है भगवान गणेश जी की उपासना करनी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत्यजम्बु फलचारु भक्षणम उमासितवशोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी की उपासना करने से अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और शुभ समाचार मिलने के पूर्ण संकेत हैं। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि में। मीन राशि वालों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। भाग दौड़ बनी रहेगी, चिंता फिक्र बनी रहेगी, इसलिए सचेत रहें। भगवान शंकर जी का ध्यान करें, भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस प्रकार से 12 राशियों का यह साप्ताहिक फलादेश आपके समक्ष है और साथ ही साथ एक सुंदर सा विचार है कि इन राशियों के अंतर्गत आपने करना क्या है। गौ माता की सेवा कीजिए, जल जीव की सेवा कीजिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, छोटा बहुत यदि करना चाहो तो वृक्षों का रोपण कीजिए। एक वृक्ष माँ के नाम लगाइए भगवान की कृपा से, क्योंकि जल जीवन संसाधन जितना हम सहयोग कर पाएंगे उससे ही हमें सफलता मिलेगी। आगे चल करके भयंकर दुर्भिक्ष से बचने के लिए ये छोटे छोटे उपाय करते रहें। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं भी सफल होगी और आपका परिवार सुख समृद्धि कारक रहेगा। अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।